तन्हाई का जाल और जज्बाती कशमकश। लाहौर के एक पारिशकौन इलाके में आज़ा अपने शौहर कामरान के बगैर एक बड़े घर में अकेली रहती थी। कामरान रोजगार के सिलसिले में दुबई मुकीम था और साल में सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान आता था। आज़ा के लिए ये तन्हाई एक तवील और सब्र आजमा इम्तिहान बन चुकी थी और इस बड़े घर की खामोशी इसे अक्सर औकात काटने को दौड़ती थी। इसी दौरान कामरान के बड़े भाई शाहिद, जो 6 बच्चों के बाप थे, लेकिन अपनी सख्त जिम रूटीन और फुट लाइफ स्टाइल की वजह से बेहद पुरकशिश नजर आते थे, अक्सर आज़ा की देखभाल के सिलसिले में वहां चक्कर लगाया करते थे। शाहिद की फिटनेस ने आज़ा की तन्हा जिंदगी में एक अजीब सी हलचल मचा रखी थी और वो मियाँ की दूरी की वजह से एक तवील अरसे से जिस्म की लज्जत को तरस रही थी। एक रात जब हर तरफ गहरा अंधेरा था, शाहिद किसी काम से घर आए तो उन्होंने खिड़की से देखा कि आज़ा अपने कमरे में अकेली शदीद जज्बाती बेचैनी का शिकार थी और मोबाइल पर गंदी वीडियोज़ लगाकर अपनी तन्हाई को बहलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो खुद पर काबू पाने की जिदोजहद में अपनी ही बॉडी पर खारिश कर रही थी और अपनी बली पर हाथ तेज तेज चलाकर अपना पानी निकाल रही थी। ये मंजर देखकर शाहिद के अंदर भी एक तूफान जाग उठा और वो खुद भी ये सब देखकर अपना वजूद रगड़ने लग गया, लेकिन फिर वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले ही दिन जब शाहिद वाशरूम में नहा रहे थे तो आज़ा खुद पर काबू ना रख सकी और रोशनदान से उनके कसरती और फुट जिस्म को छप कर देखने लगी। शाहिद का चमकता हुआ जिस्म देखकर आज़ा के जज्बात मजीद भड़क उठे और वो खुद को देखती हुई अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। दोनों तरफ बारूद जमा हो चुका था, बस एक चिंगारी की देर थी। सर्दियों की एक यख बस्ता रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमानी बिजली जोर और शोर से कड़क रही थी, अचानक पूरे इलाके की लाइट चली गई। घुप अंधेरे और बिजली की कड़क से आज़ा घबरा कर हाल में आई जहां शाहिद मौजूद थे। आज़ा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाहिद ने मौका का फायदा उठाया और आगे बढ़कर इसे पीछे से मजबूती से हग कर लिया। शाहिद ने नरमी से आज़ा के बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सरगोशी की, भाभी मैं जानता हूं कि आप कितनी प्यासी है। जितनी बारिश बाहर हो रही है इस वक्त इतनी ही बारिश आपके नीचे हो रही है। आज़ा शर्म और जज्बात के मिले जले एहसास से लरज उठी। शाहिद ने बगैर वक्त ज़ाय किए अपना हाथ आज़ा के कपड़ों के अंदर जोर से डाल दिया और उसके नाजुक हिस्से को रगड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे आज़ा का पूरा वजूद पिघलने लगा और उसका पानी निकल गया। शाहिद ने इसे बानों में उठाया और बेड पर पटक दिया। वो आज़ा के ऊपर आ गए और उसके लबों को बेताबी से चूमने लगे। शाहिद ने आज़ा के जिस्म के उभारों यानी गुलाब जामुन को अपने दांतों और जुबान से इस शिद्दत से चूसा और चाटा के आज़ा मदहोशी की आखिरी हदों को छूने लगी। जब शाहिद ने अपना 14 इंच का तवील और मजबूत मेर्दाना हथियार बाहर निकाल कर दिखाया तो आज़ा के मुंह से राल टपकने लगी और वो अपने होंठों को मसलने लगी। शाहिद ने एक ही जोरदार झटके से जब खुद को आज़ा के अंदर उतारा तो आज़ा के मुंह से एक तेज चीख निकल गई और दर्द और लज्जत के इस शदीद तूफान में सब कुछ पानी पानी हो गया।